बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान वैदान के प्लेटफॉर्म से। अपना मेरा एक और सेगमेंट है इतनी सी बात। लकड़ी चोरी मामला जी ज़िंदा है, और जो टॉपिक है ये जराइम ज़दा माशरा और अहम, ख़तरनाक जुर्म और पर्दादारी, अंजाम बुरा, इतनी सी बात। लकड़ी चोरी का मैंने जो मामला है वो कुछ दोस्त अक्सर टेलीफोन करते हैं, मिलते हैं। आज भी एक हमारे भाई आए और वो आगे मामला पूछ रहे सन कि साथ तुसी हुण गल नहीं करते कि तेरा मामला ठंडा तो नहीं पड़ गया। तो मैं ये अपने जो सामीन हैं और जो दोस्त हैं अक्सर पूछते हैं कि जनाब वो की बने हैं। तो जनाब ये है कि लकड़ी कटाई को रोक दिया गया है। जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्होंने भी रोका है, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से वैसे पाबंदी है। तो ये है कि जी इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी खबर मिलती है तो इस दफ़ा जनाब बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक मामला है जी लकड़ी चोरी के मामला और वो FIR, वो मामला अभी चल रहे हैं। रिकॉर्ड तलब किया गया है। ये जो मालखाना होता है या पटवार खाना होता है, जो भी वहाँ से वो जब कागजात आएंगे सामने तो वो एक अंडरस्टूड सा केस है कि एक जो लैंड है जो तकसीम शुदा नहीं है, ठीक है जी, उसमें बग़ैर इजाज़त के जो है वो लकड़ी बेच दी गई, ठीक है जी। तो उस पर इंशाअल्लाह पूरी तरह जनाब हम खड़े हैं, हमारी पूरी फैमिली खड़ी है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम दोबारा मुलाकात करेंगे कानून नाफिज करने वाले अदारों के जो सरबराह हैं इंशाअल्लाह ताला उनसे। और हमारी पूरी तरह कोशिश है और यकीन है कि यहीं पे ही इंशाअल्लाह सून वैली में ही जो अदारे हैं वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, और वो इंशाअल्लाह जनाब हम उससे पीछे बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं हटेंगे। तो वो साथ साथ आपको जी अपडेट करते रहेंगे। अच्छा जी, इतनी सी बात काफ़ी दिनों के बाद मैं कर रहा हूँ। ये बेसिकली होता है मोरालिटीज़ के ऊपर मेरा ये वीलॉग होता है। और बेसिकली क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, इसके साथ साथ मैं रेडियो टेलीविज़न के लिए भी काम किया, एज ए आर्टिस्ट भी काम किया, कॉलम्स भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, अच्छा म्यूज़िक भी किया, अच्छा म्यूज़िक कंपोज भी किया, बहुत सारी कंपोजिशंस भी की। और उसके साथ साथ फ़ाइन आर्ट्स में भी काम किया, डिफरेंट इवेंट करवाए, ठीक है जी। तो हमेशा मोरालिटीज़ के ऊपर मेरा स्पैन रहा है, और कानून कायदे के ऊपर अमल करना। और सारी ज़िंदगी मैं क्योंकि सोशलिस्ट लोगों में बैठा हूँ, लेफ़्ट विंग के लोगों में बैठा हूँ बचपन से, और फिर एक ब्रॉटअप ऐसा हुआ कि कानून कायदा, असूल, ज़ाब्ता, सच्चाई, और अपने तय जहाँ तक आप पॉजिटिविटी कर सकते हैं आपको रहना चाहिए। तो वो सारी ज़िंदगी गुजारने की जनाब कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस्तकामत दे। तो ये जो इतनी सी बात में टॉपिक है जी कि जराइम ज़दा माशरा और अहम, ख़तरनाक जुर्म और पर्दादारी, अंजाम बुरा, इतनी सी बात। जैसे कि हमने दोबारा मैंने रिपीट किया। अभी आप देखें कि जनाब मैंने आपको देखा, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं लकड़ी चोरी की बात कर रहा था, तो बड़ी हैरत अंगेज़ है कि जो लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं फिर वो किस तरह जनाब हाजी सनाउल्ला बन के वो दलैल दे रहे होंगे। फिर उन्होंने पिछे किस किस्म के लोग हैं जो सफ़ेद कपड़े पहन के जनाब उन्होंने वो ज़मानतें कराने के लिए आ जाते हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं जी अपने बंदे ने हाथ हौला रखो। और फिर जनाब ये होता है कि माशरे का एक रवैया, मैं अक्सर आपसे बात करता रहता हूँ कि एक टर्मिनोलॉजी है जी येलो जर्नलिज़म, दूसरी है येलो पैट्रियाटिज्म। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने इसमें से क्रिएट की, उस पर मैंने कुछ व्लॉग्स भी किए हैं। आप अगर पीछे विज़िट करें तो जर्द रंगी नौसत के नाम से मैंने कुछ किए हुए हैं। एक होता है येलो इमोशनलिज्म, जिसको कहते हैं जर्द रंगी जज्बातीपन। एक होता है जी येलो रिलीजियसिज्म, जर्द रंगी मजहबी जुनून। ये भी दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी सोसाइटी को ना तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे क्योंकि कोई असूल, कानून, कायदा या अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है कि जो हम जुर्म कर रहे हैं, अच्छा हमें उसका पता ही नहीं होता, ठीक है जी। और अब अगर हम इसको थोड़े से दीनी हिसाब से देखें, जो हमारा यहाँ सिनेरियो है, तो हम मुसलमान सिर्फ जनाब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कर ली, ठीक है। ज़कात भी लोगों को तका के, ठीक है जी। उमरा भी तकरीबन कोई कम अज़ कम जब तक 5-6 हज़ार बंदे ना पता लगे उस लग साडा उमरा भी नहीं होता। अच्छा, हमने अपने जो बख्शिश का वो म्यार बनाया था ना, वो सिर्फ आबादात में बनाया था। अच्छा, जो दुनिया के मामलात हैं जिनको मैं अक्सर, मेरे दोस्त हैं जुल्करनैन साहब, वकील साहब हैं, बड़ा अच्छा इल्म रखते हैं कुरान का, तो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जो
معیار ہوتا ہے نا جی بخشش کا خدا کے آگے, اس میں 90% دنیاوی معاملات ہیں اور 10% آپ کی عبادات ہیں. تو اسی جناب جڑا 10% عبادات وہ زور ہے, تو باقی 90% معاملات میں ہم جناب ان معاملات کو بلڈوز کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ جیسے لکڑی چوری کا معاملہ ہوا, اس میں میں نے یعنی چیز دیکھی ہے, لوگوں کا ورڈکٹ دیکھا ہے کہ انہیں نہ قانون کا پتہ ہے, اچھا نہ ان کو آئین کا پتہ ہے, نہ ان کو دستور کا پتہ ہے, اچھا نہ ان کو امانت کا پتہ ہے, نہ ان کو خیانت کا پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ایک معاملے میں یعنی بازی ٹھیک ہے, 50 سال کسی نے نہیں پوچھا, ٹھیک ہے جی, تو ہوں بھی کوئی کیوں پوچھتا پیا, اور یعنی ہم ٹھیک ہے. اسی طرح جناب معاشرے میں کئی معاملات ہوتے ہیں, فیملیز میں آپ دیکھتے ہیں, ہماری فیملیز میں چھوٹے چھوٹے یعنی جرم ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا, ٹھیک ہے جی. اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی کا سر بھی پاڑ کے آ گیا ہے, اصول ضابطہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اسے پولیس کے حوالے کریں اور اسے قانون کا سامنا کرنے دیں اور اس کی ضمانت واسطے بھی نہ جاؤ. لیکن یہاں پر ہمارے ہاں جناب یہ یعنی کام شروع ہو جاتا ہے کہ جناب ہوں چنگے چنگے چٹ کپڑیے نام نہاد جو ہے نا وہ یعنی پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے بچائیے کس طرح. تو اب میں جناب یہاں پر جب یعنی اس سوسائٹی میں بھی آئے ہوں, ایک ریموٹ ایریا, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جس قسم کے کرائمز ہوتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں بھی ایک بڑا ہینس قسم کا کرائم ہے جو آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, اور ایک انتہائی بد تہذیبی یعنی معاملہ کیا گیا. تو اس میں اب یعنی غور کر رہا تھا کہ اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی شخص ہے, خدا نخواستہ, وہ ایک انتہائی مذہبی طور پر, اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر کسی ہینیس کرائم میں وہ ملوث ہوتا ہے اور وہ ایک اتنی بے حیا قسم کی حرکت کرتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ویسے جیتے جی مر جاتا ہے. یعنی میرے جیسا بندہ تو آپ یقین کیجئے کہ ویسے ہی جیتے جی یعنی مر جاتا ہے کہ انسان شیشے میں اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا. اچھا, تو مجھے بڑا کرٹیکلی یعنی سامنا ہوا کہ کچھ میرا ایک یعنی بہت اچھے عزیز بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ان کا میرے گھر آنا جانا بھی ہے. تو اب وہ ایک ہفتے سے نہیں آئے کیونکہ ان کے فیملی کا یہ بڑا کلوز جو ممبر ہے وہ یعنی ہینیس کرائم میں یعنی ملوث ہے. تو 2-3-4 دفعہ میں نے انہیں فون کیے تو انہوں نے میرا فون بھی اٹینڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ پورا جو کنبہ ہے نا مثال کے طور پر, تو وہ اب اسے جناب بچان واسطے اچھا جی عبوری ضمانت کرا لو, اے کر لو, او کر لو. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے کوئی ایک خطرناک قسم کا کرائم ہوا ہے, اس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, تو اصول ضابطہ شریعت اگر آپ دیکھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پاک کے اوپر آپ جائیں, وہ جو فاطمہ نامی عورت والا جو معاملہ ہوا تھا اس پر آپ غور فرمائیں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ قانون یعنی سب کے لیے برابر. اسی طرح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, وہ ایک چادر والا ایک معاملہ تھا, تو ایک بدو نے کھڑے ہو کے تو اعتراض کہ جی کہ توڑا کرتے نا لمبا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 2 چادروں سے لباس ایک چادر سے نہیں بن سکتا تھا, تو یہ جناب تسی کس طرح بنایا ہے, مال غنیمت میں سے سب کو ملی ہے, تو آپ کا یہ لباس کیسے مل گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق جنہوں کو پہاڑ بھی جناب تھر تھر کم دے سن, جن کا ایک روب تھا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں طاقت تھی, تو وہ اپنے آپ کو کٹہرے میں لے آئے, اور جو ان کے صاحبزادے تھے انہوں نے جناب پھر اس کی جسٹیفیکیشن دی کہ جو میرے حصے میں چادر آئی تھی تو وہ میں نے والد محترم کو گفٹ کر دی, اور اس سے انہوں نے اپنا, کیونکہ ایک سے نہیں بن سکتا تھا, تو میں نے اپنی ان کو گفٹ کی, تو انہوں نے اس طرح بنایا. تو دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو اس یعنی کٹہرے میں لے کے آئے. تو ایک واقعہ جناب اسی طرح ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کسی یہودی کے ساتھ کچھ ہوا تھا, تو وہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدالت تھی اس میں جب آیا, تو وہ پھر دلائل دیے جاتے ہیں, ثبوت بیان دلائل تمام معاملات جب کیے گئے, تو ثبوت اور دلائل کے مطابق جو فیصلہ تھا وہ اس یہودی کے حق میں بنتا تھا. تو آقا علیہ السلام نے جناب وہ جو فیصلہ ہے وہ بالکل ایک امپارشیلٹی کے اصولوں پہ رہتے ہوئے جناب وہ ان کے حق میں دیتی. تو اچھا, دس از ٹرانسپیرنسی, آپ کہہ لیں, جو ٹرانسپیرنٹ یعنی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک شفاف کردار. تو اب انفارچونیٹلی جناب سوسائٹی میں یہ جو ہینیس کرائم ہو رہے ہوتے ہیں اور جو یعنی بڑھ رہے ہیں, جو یعنی زیادتیاں ہوتی ہیں, اچھا چوریاں ہوتی ہیں, ڈکیتیاں ہوتی ہیں, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے یعنی بڑا جو پارٹ ہے یعنی وہ ہماری اپنی
सोसाइटी का कि एक आदमी है जब वो यानी एक जुर्म कमिट करता है तो हम बजाय इसके कि उसको कानून के हवाले करें और उसकी कुछ इस्लाह करने की कोशिश करें, हम उसको यानी बचाने की तरफ आ जाते हैं। और जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, जो मुतासरा पार्टी है जनाब, उस मुतासरा पार्टी ਨੂੰ ਅਸੀਂ जनाब पैसों ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦੀ कोशिश करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं जनाब कि कुछ दे दवा के कोई मामला जड़ा है उसको यानी कर दें और उसके बाद जो है वो जनाब मुंडे को बाहर भेज दो, ठीक है जी, ताकि ये मामला यानी दब जाए। तो कबूतर की तरह जनाब यानी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे फिर वो ऐसा एक क्राइम करता है, ठीक है जी, कि जिस पर वो पूरी के पूरे ख़ानदान को जो है यानी वो यानी तबाह बर्बाद करके रख देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारा यानी जिस तरह का यानी ब्रॉडअप हो गया और हम जैसे येलो इमोशनलिज्म के शिकार हैं, एक जज्बाती जर्दीपन के यानी जो नहुसत है जुनूनी और जज्बाती जर्दीपन जो है उसके हैं कि हम फैसले मेरिट के ऊपर, असूल ज़ाब्ते के ऊपर नहीं करते, बल्कि हमारे जो फैसले होते हैं वो जनाब उन्हें बचाना। कोई नहीं यार, बच्चे जैसे मेरे ये अजीज़ हैं, अब वो शर्मिंदगी से आ नहीं रहे, उन्हें पता है कि मैं फाड़ के चितर मारने, तो वो ये कहते हैं जी बच्चे करते रहते हैं। मतलब आप ये देखें कि हीनियस क्राइम है और यानी उसमें जनाब वो मुझे ये कह रहे हैं कि यार कोई गल नहीं, ये हो जाता की हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा जनाब यानी अनफॉर्चुनेट है। हमें वालदैन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को वक्त दें, ठीक है, उन्हें उनकी उम्र से पहले मैच्योर ना करें, उन्हें घर से बाहर ना निकालें। ये जरा दुकान कल्चर जी, दुकान तो है शह लै लाया, अच्छा मासी दे घर हो के आ जाइए, वो अल्लाह ताला ने ये औलाद आपको दी है तो आपने ही यानी इनकी हिफाजत करनी है। अच्छा, आपने ही इनको यानी इनकी कदार साजी करनी है और एक ख़ास एज तक यानी आप यानी पैरा देना, तो फिर आप एक कौम बना सकते हैं और आप एक सोसाइटी के लिए एक फ्रूटफुल इंसान जो है वो यानी बना सकते हैं। तो अगर अच्छी तरबियत की जाए, रिज़्क़ सबसे पहले चाहता है कि रिज़्क़ हलाल खिलाया जाए, अच्छा अच्छी तालीम और तरबियत दी जाए और चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तो फिर इस किस्म के जो मामलात होते हैं वो यानी कमिट नहीं होते। जो चेक एंड बैलेंस है जी वो रखना यानी बहुत ज़रूरी होता है एक यानी एज तक। तो मेरी जनाब सबसे यानी गुजारिश है कि खुदारा हक़ के साथ खड़ा होने की कोशिश किया करें और ये कि जब आप मेरिट पे खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि जो क्राइम की रेशो है वो आपकी सोसाइटी में यानी कम होगी। और जब आप इसी तरह उन्होंने यानी बचाने के चक्कर च रहोगे, ए जमानत करा लो, अच्छा जी हम दूसरी पार्टी को पैसे दे के इन्ने लाख दे दो, ए कर लो, फलां कर लो, तो इससे क्या होता है कि आप एक किस्म के कहते हैं ना सप नूं दुध पिलाने वाली गल है। फिर वो एट द एंड ऑफ द डे वो पूरे माशरे और पूरे ख़ानदान की तबाही का बहस होता है। अल्लाह करे जी लोगों को समझ आ जाए। बात सिर्फ इतनी सी है कि यानी मेरिट के ऊपर सोचें, मेरिट के ऊपर फैसला करें। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर दीजिए, जुड़े रहिए और हो सके तो इसको जनाब आप शेयर भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी यानी राय भी दीजिए। सुनते रहा करें जी। मिलेंगे अगली व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।